नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है तो वहीं नेताओं की बदजुबानी भी अपने शबाब पर। एक दौर था जब आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री को आईना दिखाया गया, उसके बाद देश के गृह मंत्री को जैनी बताया गया और कहा कि माथे का तिलक जैनी मिटाते हैं, इसलिए उन्हें मिटा दिया। और लेकिन अब बात इन सब बयानों से बेहद आगे निकल गई और अब तो सीधे सिर फोड़ने, लाठी मारने तक के बयान सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने मंगलवार को कुछ ऐसा कहा कि पूरे प्रदेश में घमासान मच गया। चरणदास महंत ने कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायकों को लोकसभा का चुनाव इसलिए जिताने की जनता से मांग कर दी कि वो दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कह सकें और लाठी डंडे से उनका सिर फोड़ सकें। चरणदास महंत के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने एक सुर से चरणदास महंत के बयान की निंदा की। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का तो यह कहना है कि अगर चरणदास महंत के खिलाफ शिकायत हुई तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए कि आखिर चरणदास महंत ने क्या कहा था और उसके बाद बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई, उससे भी सुनाएंगे। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते है। शिव लाठी धर नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसके प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल नामांकन दाखिल किए राजनांदगांव में और वहां की सभा में यहां का नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी किया, वहां के लोगों से कहा कि आप लोग भूपेश बघेल को जिताइए और यही मोदी जी के सिर में लठ मार सकता है। और जब चुनावी सभा करने आए तो ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। ये कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए। और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आज मैं कहता हूं कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं, वो पहला लाठी मोला मारें, मोर सिर में मारें, अगर वो मन में हिम्मत है तो। देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और हमारे देश में भी एक एक बच्चा उनको जानता है, उनको चाहता है। आज एक छोटे बच्चे को भी पूछेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है तो भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी हैं। काहे कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में ये सिद्ध किया है और हमारा सौभाग्य है कि पहले उनके 5 साल के कार्यकाल में सांसद के रूप में और राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर भी उन्होंने हमको दिया। और उन्होंने पहली बार कहा था जब प्रधानमंत्री के रूप में वो पार्लियामेंट में आए थे कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और पहले 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के पहले बैंक में खाता नहीं होते थे, जनधन खाता की उन्होंने शुरुआत की, बिना बैलेंस के खाता खोलने का काम, ताकि जो भी पैसा शासन का सीधे उन तक पहुंचे। गरीबों का पक्का का मकान देने का काम उन्होंने शुरुआत किया प्रधानमंत्री आवास योजना में। हमारी माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने का काम उन्होंने किया।
स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से किया। उस समय विरोधी मजाक उड़ाया करते थे कि ये मतलब शौचालय बनवाने का काम भी प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन ये शौचालय जिसको कई प्रदेश में इज्जत घर भी बोलते हैं, और मैं गांव का रहने वाला हूं, ये हमारी माता बहनों के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। जहां गरीब लोगों के शौचालय नहीं होते थे तो उनको मतलब विशेषकर खरीफ के मौसम में, बरसात के दिनों में शौच के लिए सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। तो ये सब स्थिति थी। हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते किसी गांव में शाम को घुसते थे तो गांव के एंट्रेंस में ही महिलाएं सड़क के दोनों तरफ मतलब शौच के लिए बैठी हुई मिलती थी। ऐसे नेता के लिए इस तरह का बयान जी, तो ऐसे नेता के लिए इस तरह का बयान, कांग्रेस देखिए पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है, पूरे देश में खो चुकी है, छत्तीसगढ़ में खो चुकी है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ चरण दास जी को कि आपके नेताओं ने इसी तरह का बयान कई बार दिया है। मोदी ने हमेशा उसको मौत का सौदागर कहा, नीच शब्द का किसी ने चाय वाला बोला, किसी ने चौकीदार कुछ कहा, लेकिन हर बार मोदी ने उसको अपने आप को आगे करके उसको अपना गहना समझकर जनता के प्रति अपने कमिटमेंट के साथ लगे रहे। और यही कारण है कि गुजरात में भी तमाचा पड़ा, 19 में भी तमाचा पड़ा, और जिसने चाय वाले का मजाक उड़ाया आज वही चाय वाला देश का नायक बनकर, देश का प्रधान सेवक बनकर देश की सेवा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चरणदास महंत जी जिस तरह का मर्यादित बयान राष्ट्रीय पार्टी के नेता आप लोग दे रहे हैं, जनता आपको सबक सिखाएगी। और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि जो लठ मार की बात करते हैं यही लोग हैं जो लालू के यहाँ लाठी पिलावन की बात करते थे। आज लाठी में तेल पिलावन वाले लोग कि क्या हर्ष हुआ है बिहार में देख सकते हैं। अब यहाँ पर लठ की बात कर रहे हैं तो जनता वो लठ लेके खड़ी रहेगी मोदी के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके प्रधान सेवक पर कोई सवाल उठाएगा जिसने गरीब के घर में अन्न पहुंचाया, जिसने गरीब के लिए शौचालय बनाया, जिसने गरीब के खाते खोले, जिसने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, जिसने गरीब का आशियाना बनाया, गरीब के घर में उज्ज्वला योजना पहुंचाई, वो व्यक्ति के ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो देश की करोड़ों जनता खड़ी है और वो लठ जनता के लेके खड़ी होगी। आप तो व्यक्ति को लेके आगे खड़ा हो रहे हैं। डॉक्टर चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उनसे कतई ये अपेक्षा नहीं थी कि वो इस भाषा में बात करेंगे, पर जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता छत्तीसगढ़ की मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को लज्जित करने का काम किया है इस भाषा का उपयोग करके। छत्तीसगढ़ सीधे साधे भोले भाले सरल लोगों का प्रदेश है। किस भाषा का उपयोग चरणदास महंत जी कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव ये लठ चलाएंगे? कहां ले जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को? आज छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सभ्यता आचार विचार के विपरीत है। चरणदास महंत जी का यह बयान छत्तीसगढ़ महतारी को अपमानित करने वाला है और राजनीतिक व्यक्ति के नाते जो शिष्टाचार है, जो मर्यादा है, नैतिकता है, उन सब से परे जाकर है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये निंदनीय है। नहीं, भर्त्सना तो करना अलग मामला है, उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए। उनकी छवि अलग है पूरे प्रदेश में, उन्होंने बहुत गलत किया है, अपनी छवि के साथ खिलवाड़ किया है और अब उनकी असलियत सामने आ गई, मैं तो ये कहूँगा। और बिल्कुल स्पष्टता के साथ मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि बराबर प्रत्युत्तर आपको मिलेगा अगर आपने गुस्ताखी दोबारा इस तरह से की तो। अपने ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरह से कहना और कह करके जब जब उनके संदर्भ में कहा गया, मतलब मोदी जी के संदर्भ में चाहे इन्होंने कहा, चाहे काट देना कहा, किसी ने गोली मार देना कहा, जब जब कहा गया उनकी छवि और निखर कर सामने आई है। इनको स्पष्ट कह देना चाहता हूं मैं, ये गलतियां ये ना करें, इनको पर्याप्त जवाब दिया जाए। अभी किसी दूसरे प्रदेश में होता तो एफआईआर कर दी जाती, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसी कोई शिकायत थाने में एफआईआर नहीं हुई, करेंगे?
किसी को ये लगता है वो थाने में जाकर के करता है तो कार्यवाही हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, वो तो सामान्य बात है। और चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। चर्चा की शुरुआत गंगवानी जी आप ही से करते हैं। चरणदास महंत जिनकी छवि अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ सहित देश में तो एक गंभीर नेता की, लेकिन इस तरह का बयान देना, ये मूड तोड़ने वाला बयान, तो ये क्या डिफेंड कर पा रही है कांग्रेस पार्टी एज इट इज जो बयान दिया है? पांडे जी देखिए, 3 से 4 बिंदु पे जवाब दे दो। सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा व्यक्ति जो 4 बार का सांसद, 5 बार का विधायक, केंद्रीय कृषि मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की महती जिम्मेदारी, एक संवेदनशील नेता, एक परिपूर्ण नेता, एक परिपक्व नेता, जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में, छत्तीसगढ़ी परंपराओं के बीच जिसका बचपन से लेकर अभी तक पालन पोषण हुआ है, अगर वो छत्तीसगढ़ी कहावत कह रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा बोली की कोई नॉलेज नहीं है, तो इस प्रकार से झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास माननीय चरणदास महंत जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर उसको विवादित बयान के रूप में प्रसारित करके राजनीतिक फायदा उठाने का जो प्रयास किया जा रहा है। चलिए तो आप छत्तीसगढ़ी बयान बता दीजिए फिर। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए महत्वपूर्ण है, आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शकों को एक बात कह दूं, छत्तीसगढ़ी में मूड फोड़ना, इसका अर्थ होता है ठीकरा फोड़ना या जिम्मेदारी वहन करना। हाँ। ये अगर आप अगर आप छत्तीसगढ़ी एक जो हम लोग भाषा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी और बघेली तक जाते हैं, वो बोलते हैं ना मोय मूर पिराए लागे, तो मोय मूर पिराए लागे मतलब कि वो सर को नहीं बोला जाता क्या? वो हमारे नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। हाँ पांडे जी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी 2 अलग अलग भाषाएं। मैं आपके चैनल पे कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। जो भी छत्तीसगढ़ी भाषा को समझने वाला दर्शक आपके चैनल के डिबेट देख रहे हैं, उसका अर्थ है मूड फोड़ना मतलब ठीकरा फोड़ना, जिम्मेदारी वहन करना। चरणदास महंत ने राजनांदगांव की सभा में कहा कि माननीय भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव सांसद के रूप में जनता से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष लोकतंत्र के मंदिर संसद में पूरी दमदारी से उठाने की उनमें कद है, उनमें साहस है, तो उनको आप सांसद बनाइए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है पांडे जी कि भारतीय जनता ठीक है, चलिए आपने मूड बता दिया। चौधरी साहब से पूछेंगे अब लाठी मारने वाले को बता दीजिए, लाठी मारना भी बोला है। देखिए लाठी मारने की बात नहीं की है, आप उसके बयान को ध्यान से सुनेंगे पांडे जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, कहीं पे भी मोदी के ऊपर लाठी मारने की बात नहीं की है, राजनीतिक प्रतिकार, राजनीतिक विरोध की बात ही है। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि जो केंद्र सरकार की मोदी गारंटी के नाम पे 10 साल तक ठगा गया, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए, क्या 15 लाख आ गए, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई, क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई, क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई, क्या 5 किलो इकोनॉमी बन गई। तो जो वादा खिलाफी का चरित्र है उसके खिलाफ पूरी दमदारी से लड़ना अपना जनप्रतिनिधित्व का दायित्व है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव में वो सामर्थ्य है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आज ईडी, आईटी, सीबीआई पांडे जी जिस प्रकार से दबाव डाल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, विपक्ष की इमेज को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, तो दमदारी, वो भय से मुक्ति, ये सबसे प्रमुख वो क्वालिटी है। उन्होंने उस बात को किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस प्रकार से मुद्दों को डाइवर्ट करना, एक ही झूठ को बार-बार बोलना ताकि देश की जनता उसको गलत समझे, पूछ लेते हैं कांग्रेस की विचारधारा पांडे जी। पूछ लेते हैं किस प्रकार से मुद्दों से डाइवर्ट किया जा रहा है। सुनील चौधरी जी, मूड का मतलब सर नहीं होता, पहली बात तो, और लाठी मारने की जो बात कही गई है वो किसी को डायरेक्ट लाठी मारना नहीं कहा गया है। गंगवानी साहब डिफेंड कर रहे हैं अभी चरणदास महंत जी के उस बयान को। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए मैं आपको बयान शब्दशः सुनाता हूँ, शायद आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो छत्तीसगढ़िया हूँ। आप छत्तीसगढ़िया में भी बोल सकते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ी के दर्शक सुन रहेंगे, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम आपको शब्दशः सुना रहा हूँ। माननीय चरणदास महंत जी ने क्या कहा, हमन लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए। क्या मतलब होता है भैया? लाठी पकड़ करके मूड फोड़ने का मतलब क्या होता है? मूड फोड़ना अलग विषय है,
ये कहावत आप लोग के बस की बात नहीं है। छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के साथ जो खिलवाड़ ये लोग करते आए हैं 5 साल, वो दिखा जनता को। छत्तीसगढ़िया लोग हैं ये। आज छत्तीसगढ़ी भाषा के नाम पर आप बचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़िया बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहा था, ये झूठ लबारी वाली बात नहीं चलेगी। देखिए एक कहावत मैं भी बोलता हूँ कि लुआठी में तरिया कुनकुन नहीं होए। क्या मतलब है अजय गंगवानी जी इसका? अगर आप छत्तीसगढ़ी के ज्ञाता है तो बताएं क्या होता है इसका? लुआठी में तरिया कुनकुन नहीं होए, क्या मतलब होता है इसका? अरे भैया मत ऐसे डिफेंड करो, स्वीकार करो कि छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को आप कहीं ना कहीं हिंसात्मक रूप से संघर्ष में ले जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। और अरे कांग्रेस ने तो सुपारी ले रखा था। कांग्रेस तो मोदी जी को कितना कुछ कहती रही, लेकिन हमेशा मुंह की खाती रही। ये मोदी जो गरीब का बेटा है ना, अब जो गरीब माँ का बेटा है, और ये जो गरीब जनता के हित में काम करता है, कांग्रेस को कहां बर्दाश्त होगा? ये तो परिवारवादी बड़े बड़े परिवार के नीचे काम करने वाले लोग हैं भैया। इनको तो महल के लोगों के नीचे काम करने का बड़ा वो है। तो ये नहीं समझेंगे ना, गरीबों का दर्द नहीं समझते। इनको तो तकलीफ होती ना, मोदी ये गरीबों के लिए काम कैसे कर देता है। ये प्रधानमंत्री आवास क्यों बन गया, शौचालय क्यों बन गया, उज्ज्वला में गैस क्यों मिल गए, ये इनको तकलीफ है। युवाओं के साथ जो हो रहा है, युवा जो आज है, देखेंगे कि देश विदेश में युवाओं का मान बढ़ रहा है, हमारी सेनाओं का मान बढ़ रहा है। इनको तकलीफ तो होगी साहब, इनको तकलीफ होगी, इसलिए बड़ी बात करेंगे, स्क्रिप्टेड बात। इनको ना छत्तीसगढ़ से मतलब, ना छत्तीसगढ़िया से मतलब, इनको बिल्कुल छत्तीसगढ़ी नहीं आती। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। जनता 4 जून को परिणाम देगी। आप मोदी का सिर फोड़ने की बात करते हैं, हम सब भाजपा के कार्यकर्ता और देश की जनता मोदी का परिवार है। आइए फोड़िए। हम तो पहुंचे थे माननीय चरणदास जी के जो बंगला वर्जित हुआ वहां गए थे, निहत्थे गए थे, कहा कि आइए फोड़ दीजिए हमारा सर। हम गए थे आपके खिलाफ चुनाव आयोग की शिकायत किया है, चलिए मैं स्पीच का, और उसके अलावा FIR के लिए भी आवेदन किया है। हम कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जी ठीक है। इनके जैसे गंडा निकालिए और सिर फोड़ दीजिए, ये नहीं चलेगा छत्तीसगढ़ में। गंगवानी जी की जनता जवाब देगी आप जी। हाँ गंगवानी जी, वो जो बात ये है कि महंत साहब ने जो कहा है उसका हिंदी वर्जन ये है कि यदि कोई लाठी धर के खड़ा हो सकता है तो वो आपके सांसद खड़े हो सकते हैं, बाकी सीधे हैं। देवेंद्र यादव भी खड़ा हो सकता है, शिव लाठी नहीं पकड़ सकते, वो गाली दे सकते हैं। हमें लाठी धरने वाला आदमी चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें रात दिन तंग करके चीन भेज देने वाला आदमी चाहिए। ये है उनका हिंदी वर्जन आदरणीय महंत साहब का। हाँ पांडे जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन, मैंने सुनील चौधरी जी की बात को बहुत ध्यान से बिना डिस्टर्ब के सुना। मैं उम्मीद करता हूं शांति से मेरी बिल्कुल बोलिए। देखिए महत्वपूर्ण है, सुनील चौधरी जी छत्तीसगढ़ी भाषा के बहुत अच्छे जानकार है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के प्रवक्ता है तो शब्दों को तोड़ मरोड़ के छत्तीसगढ़ की लक्षण और व्यंजना को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर आरोप लगा रहे हैं। मैं एक छोटी सी कहावत कह देता हूँ, लौठी धर के दौड़ा न मार न टूराला। ये एक आम भाषा है जो छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हेड स्पीच देना, विवादास्पद बयान देना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल क्षेत्र है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 बयान बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण, माननीय मोदी मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा ठीक है, बोलिए। हमारे सांसद है, उसकी दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। संसद के अंदर महिला सांसद को सुपनखा कहते हैं। हमारी राष्ट्रीय नेत्री शहीद पवार की वाइफ को आज वो कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय कहते हैं। हमारे विख्यात अर्थशास्त्री और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहते हैं भैया रेन कोट पहन के नहा रहे। ये ऐसे व्यक्ति है, निर्वाचित मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उसके लिए मायावी राक्षस की बात करते हैं। ये स्पष्ट रूप से मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं भारत में जन्म लेना पाप के समान है। तो ये देश की अस्मिता, देश के स्वाभिमान पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये यहाँ तक भी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी भैया कपड़ों से पहचान लीजिए। तो नफरत और विद्वेष फैलाना, हेड स्पीच फैलाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, ये भाजपा का मूल चरित्र है। ये कांग्रेस की ना विचारधारा है ना सोच है। आज कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र मोदी परिवार की बात करें, मुझे बता दीजिए पांडे जी, आने वाले लोकसभा चुनाव में चलिए सीधी प्रतिक्रिया
जी जी जी, 10 सेकंड आखिरी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। 137 करोड़ मतलब भारत माता का परिवार ये देश की सत्ता चुनेगा। ये मोदी परिवार भाजपा के नेता चौधरी साहब, भाजपा के सीधी कार्यकर्ता प्रतिक्रिया नहीं आपकी, लेंगे। सुनील चौधरी जी। ये महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए इनकी खींच कितनी है वो समझ में आ रहा है। मैं तो बड़े आराम से सुन रहा था, ये भी जरा चैन से सुन लें। मौत का सौदागर किसने कहा था? नीच किसने कहा था? चाहे ओबीसी नहीं है जन्म से, किसने कहा था साहब? चाय वाला, चौकीदार चोर। आप कितना कुछ बोल गए हैं और देश की जनता इसलिए इस स्थिति में आपको पहुंचाई है। और आप यहाँ पर आकर के आरोप मत लगाइए। छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस को जवाब मिलेगा इस बार। 11 की 11 लोकसभा सीटों में देखिएगा। और चरणदास महंत जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं। ये मान करके चलिए कि वो केंद्र में भी नेतृत्व कर चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर हिंसा फैलाने की बात, मतलब हर कांग्रेसी का दो चेहरा है। आपका एक चेहरा सौम्यता का जिसको आप दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है सर, मैं समय समाप्ति की घोषणा अब हो चुकी है। मैं धन्यवाद करूंगा चौधरी साहब, गंगवानी साहब, अपना विशेष समय हमारी बड़ी बहस के लिए निकालने के लिए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज की हमारी बड़ी बहस केंद्रित थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए बयान की, जिसको आपने काफी गंभीरता से सुना भी। प्रधानमंत्री ही नहीं, अगर वो किसी भी नेता के लिए ऐसे शब्द कहे जाते तो कितने सही हैं, ये बात हम आप दर्शकों पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।